प्रभु मेरे सारे प्रिय भाई-बहन है, फिर तै नमस्कार। बहुत सारी चीज़ें तै जो एक दूसरा तै अलग करे हैं, वो के है आज वो हम जानेंगे। जैसे कि जाति, समाज, पढ़ाई, गोत्र और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने धर्म के नाम पे भी बाँट दी जा सक कदे नाम गोत्र के, कदे शहर के नाम पे, तो विशेषकर गोत्र के नाम पे के कारण हम एक नहीं हो पा रहे। कदे तो इस बात ने वो कौन सी चीज़ जो हमने एक कर सके वो है मेल मिलाप और उसके बारे में चर्चा खातिर हमारे बीच में पास्टर रविकांत जी है जो इस बारे में हमारी मदद करेंगे। पास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। पास्टर जी हमारे दर्शक का एक सवाल है आपके जो संसार में इसके अलावा के कारण है किस तरह का मेल मिलाप ने स्थापित कर सका हा और जान सका हा थोड़ा हमने विस्तार रूपी बताने का। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर सब बात भला है और सचमुच में सच में उसका प्रेम ने जो इस धरती पे अपने लोगों ने दिखा हुआ अद्भुत है। बाकी जिस तरह के आपने कहा कि इस धरती पे बहुत सारी चीज है जो हमने समस्त मानव जाति जो इस धरती पर रहा है परमेश्वर ने बनाई ना, जो एक करके बनाई थी। लेकिन समय बीता तो कुछ लोगों ने अपना फायदा खातर धर्म, जात, गोत, नाम, देश अलग अलग तरीके लोग बांट दिए और भी स्त्रियां बांट देगी। मैं देख रहा हूँ उसके एक दूसरे का प्रति, देश का प्रति, जात का प्रति और एक दूसरे के प्रति इतना क्रोध और बैरभाव भर दिया कि वे लोग चाह कभी एक ना हो सके। लेकिन बाइबल हमने इस बारे में बताया है कि संदेश देवे कि जितने भी विश्वास करने हैं ना वो सारे एक हैं, उनमें कुछ भी अलग ना है और परमेश्वर ने एक बनावा है। वे अपनी मर्जी से एक ना बनते बल्कि परमेश्वर है जो उन्हें एक बनावा है। फिर चाहे वे किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी देश के हो, किसी रंग के हो, किसी भाषा के हो, किसी पढ़ाई के हो, किसी तरह के भी क्यों ना हो, जब वे लोग प्रभु से विश्वास करें परमेश्वर ने एक बना दिया। इस धरती के ऊपर परमेश्वर का सिर्फ सबसे बड़ा जो हम एक चीज ने देखा वह वचन कब है कि गलातियों 3:28 में प्रभु का वचन कब है कि इब जो मसीह में है और जिनने मसीह ते पैर लिया है इब वे जो हैं उन मत ना तो कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, बल्कि ये जो मसीह में है वो सब एक है। परमेश्वर हमने इस बात में समझाना चाहा बाइबल का बिल्कुल साफ सिद्धांत है, बाइबल का बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल सही सिद्धांत है और वो सिद्धांत यू है कि परमेश्वर चाहवा है, परमेश्वर की इच्छा से कि उसके लोग एक बनकर रहे। लोग बांटना चाहवा है, सदिया तो होता है और ज्यादातर जिस देश में हम रहा भारत देश में, इस देश में खास तौर पर दो चीज काम करे जिसने लोग बांट दिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है जात और दूसरा नंबर पावा धर्म। कई लोग सोच रहे हैं कि धर्म जो है जो लोगों ज्यादा बांटा है ना, जात बांटे हैं क्योंकि हमारा देश में लगभग 6,743 जात है। इन जातियां में एक दूसरे के प्रति घमंड भरा गया। एक जात ने दूसरी जात बड़ा उनका मारी घमंड भरा गया। वो ज्यादा एक जात बड़ा सोचेगा कि हमारी जात बड़ी है, वो ज्यादा सोचेगा कि उस जात हम छोटे हैं। यो घमंड यह चीज लोगों के अंदर भरी गई है और आज तो नहीं भरी गई, हजारों साल तक भरी गई है और ये इतनी भरी गई कि आज लोग चाह के भी इस जंजाल से, इस अलगाव से दूर नहीं होने लग रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं लगातार अपने इस प्रोग्राम के माध्यम में जिसका नाम सच्ची रहा है, इसका माध्यम से जब हम लोग बात करने लग रहे हैं तो हम बात करने लग रहे हैं मिल मिलाप की। लेकिन इतना बड़ा गैप बना दिया, इतनी बड़ी खाई बना दी है जात का नाम पर और धर्म का नाम पर हमारे इस देश में कि हम चाह के लोगों का मेल मिलाप नहीं करवा पाने लग रहे हैं। जो लोग कलीसिया में आवे, जो लोग इसमें से विश्वास करके आवे हैं, उनका मैं भी यह बात पाई जावा। एक आदमी लगा कि मैं तो उस जात का हूं, मैं इस जात की कलीसिया में क्यों जाऊंगा, मैं उस जात का हूं तो मैं उस जात के विश्वासी करने क्यों जाऊंगा। यो गैप आज तक बढ़ने में नहीं आ रहा। लेकिन परमेश्वर चाहे है, परमेश्वर लोगों ने, विश्वासियों ने यह बात आज समझ नहीं होगी कि परमेश्वर ने जो अपने लोग बनाए हैं ना सब एक है, उनमें कोई भी, उनमें कुछ भी अलग ना है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत पे प्रेम करा। इस जगत में फिर चाहे जो 198 जो देशा में उन देशा में जो जात है, उन जातियां थे, उन देशा में जो भाषा है, उन भाषा आड़त है, इस देश में जो रंग है चाहे कुछ भी है, उन सब तक परमेश्वर ने प्रेम करा और उनके प्रेम के कारण अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाओ। प्रभु चाह है कि सब अनंत जीवन मिले, सिर्फ बामणाना नहीं, सिर्फ यहूदियाना नहीं, सिर्फ अमेरिका वाला नहीं, सिर्फ जापान वाला नहीं, और प्रभु चाह है कि छोटा तो छोटा देश और छोटी तो छोटी जाति, बड़े तो बड़ा देश, बड़ी तो बड़ी जाति, बड़ा तो बड़ा धर्म, हर एक इंसान यीशु मसीह में उद्धार पा जाएगा।
और क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक नजर देखा है। परमेश्वर कभी भेदभाव ना करता, परमेश्वर कभी पक्षपात ना करता। कुछ लोग कम है कि परमेश्वर जो है पुराना नियम में इस्राएल लोगों ने अपना क्या करता, हाँ वो क्या करता, वो हमारे क्या करता, क्योंकि वे उसकी बात माना करते। समय आया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, उसके चेला ने पृथ्वी छोड़ते प्रचार करा। जब सब लोग आते उसकी बात पहुंची तो सब लोग उसके हो गए। परमेश्वर की नजर में जो लोग उसकी बात मानना वे उसके हैं। उसी तरह जो लोग विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के धुराम हैं, उन्हें बात समझनी चाहिए कि यीशु मसीह सबने एक नजर से देखा है। वचन के भाई यूहन्ना 1 अध्याय 29 वचन में यूहन्ना का है कि परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाएगा। यीशु मसीह जब कुछ मरा तो उसने जगत के पाप उठाए, किसी एक व्यक्ति के ना, किसी खास व्यक्ति के ना, और वो सब ने एक गुणा खातिर यो कर गया। और एक और वचन जो हमने देख मिला है रोमियो 8 अध्याय का 38 और 39 वचन में, उसमें जो हमने मिला है वो वचन का है कि मसीह का प्रेम थे हमने ईब को अला अलग कर सकता। बस ना नंगाई, ना लड़ाई, ना जोखम, ना कोई पृथ्वी, ना कोई आसमान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई जन्म, ना कोई मृत्यु, कोई हमने परमेश्वर का प्रेम अलग ना कर सकता। हम सब एक हाँ, और जब हम एक बन जावा हाँ, हम परमेश्वर की महिमा ने देखने पावा। जी बस सारी कलीसिया इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सब तक यह बात जरूर कहना चाहूँ कि हम मसीह लोग एक हाँ, हमने जो हमने आज तक वो देखा, आज तक बर्दाश्त करा है, उसमें हमने बटने की जरूरत ना है, हमने एक होने की जरूरत है, जी बस ताकि परमेश्वर हमने एक आंख जब हमने देखा है तो हमने एक देखा है, और हमने सबको ने बड़ी से बड़ी आशीष दे है। जी बस बहुत बहुत धन्यवाद पास जी, आपने इतनी सुठी तरह समझाना है मार्गदर्शिका तभी जो दर्शक देख रहा है उन तक हम बहुत बहुत धन्यवाद करा। आप लोग प्यार बढ़ाते रहो, हम आपने बहुत ज्यादा आप जो हमें प्यार दे रहे हो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो लाइक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे अपने अगले भाग में। आप प्रभु अपना आशीष दे सबको। जय मसीह की। जय मसीह की।